यासीन मलिक को सुनाई है उम्र कैद की सजा और 10 लाख का जुर्माना। जम्मू कश्मीर में इस दरमियान अलर्ट किया गया है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात बढ़ा दी गई है वहां पर, और साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी अलर्ट है क्योंकि यासीन मलिक पर जब ये कहा जा रहा था कि फैसला आने वाला है, उस दरमियान इस तरह के इनपुट थे कि सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होगा, लेकिन तभी इस बीच 6:30 बजे से पहले ही ये फैसला सामने आया जिसमें यासीन मलिक, अलगाववादी नेता, टेरर फंडिंग मामले में जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वो अलगाववादी नेता जब दिल्ली में हुक्मरानों से मिलने आया करते थे तो अलग ही रुतबा उनका हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जहां पर मसूमा में जहां पर यासीन मलिक का घर है, अगर आप उस घर के इर्द गिर्द का इलाका देखेंगे तो किस तरह से शान शौकत का जीवन इसने जिया है, इसको भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन एक आज बड़ा फैसला हुआ है और इस बड़े फैसले के जरिए एक बड़ा संदेश भी दिया गया है। वो संदेश कि आखिरकार आतंकवाद की पौध को पालने पोसने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत जरूर हो गई है। रिफत हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नीरज और एहतिशाम जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, सबसे पहले डिटेल्स बताइए, उम्र कैद के बारे में कहा जा रहा है कि 2 बार उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना, और क्या इनपुट्स हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, यासीन मलिक पर जो आरोप थे बहुत गंभीर आरोप थे और कई धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरीके से सज़ा होती है। और जिस तरह से अब जो बातें सामने आई है, जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाया गया है कोर्ट में, उसमें यही कहा गया है कि किस धारा के तहत कितनी सज़ा हुई। तो किसी धारा के तहत उनको 5 साल की सज़ा है, किसी धारा के तहत 10 साल की सज़ा है, किसी 2 धाराओं के तहत उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा है। तो जब भी सज़ा होती है तो जो मैक्सिमम सेंटेंस होता है यानी सबसे लंबे मियाद का जो सजा होती है वही मान्य होती है, क्योंकि सभी सजाएं एक साथ चलती हैं। तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। इसका मतलब यह है कि वो आजीवन। वकील मौजूद है जो डिटेल्स बताएंगे इस फैसले को लेकर। नीरज। हाँ जी बिल्कुल प्रीति, हमारे साथ उमेश शर्मा वकील मौजूद हैं। वो जब कोर्ट ने सजा सुनाई, सजा का ऐलान किया, तब मौजूद थे। यहाँ अखंड जी से भी बात करेंगे। उमेश शर्मा से पहले बात करते हैं। उमेश जी, आप मौजूद थे, कोर्ट ने क्या कहा, जज ने क्या कहा, कैसे सजा का ऐलान किया गया? जी, आज सेंटेंसिंग के लिए लगा हुआ था तो इनको सेंटेंस किया गया है। चूंकि इन्होंने प्लीड गिल्टी कर लिया है तो सारे दोष इनके ऊपर सिद्ध माने गए हैं और उस हिसाब से जो भी प्रोविजन, जो भी सेक्शंस लगे थे, जो ऑफेंस थे, उसकी सजा इनको दी गई है। 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10-10 साल की 5 सजाएं हैं, साथ में जुर्माना भी है, आर्थिक दंड जिसको कहते हैं। आप लोग कानून के जानकार हैं। एनआईए ने मांग की थी कि फांसी की सजा दी जाए, तो क्या वजह रही होगी कि कोर्ट ने फांसी की सजा नहीं दी? ये आप ऑर्डर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। अभी तो हम गेस कर सकते हैं कि हो सकता है जज साहब ने देखा हो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है या एक लीनियंट व्यू लिया हो। इसके बारे में श्योर अभी एनालिसिस करके ही पता लगेगा। अभी कोई गेस वर्क करना ठीक नहीं है, वो जज साहब ने अपने माइंड से किया होगा। तो जब सजा सुनाई जज साहब ने, यासीन मलिक भी वहां मौजूद था, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, ऐसा कुछ? नहीं, उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पुलिस बल के साथ मौजूद रखा जाता है। सजा जब भी सुनाई जाती है तो एक्यूज, अब तो ये कन्विक्ट हो गए, कन्विक्ट को कोर्ट में रखा जाता है और इन्होंने, जज साहब ने जो भी सुनाया वो उन्होंने चुपचाप सुना, फिर उनको हिंदी में वो समझाया गया। किसी तरह का हाव भाव यासीन मलिक के चेहरे पे जब अदालत ने फैसला सुनाया, जज साहब ने रोक रही हूँ मैं रिफत का रुख करना चाह रही हूँ इस वक्त। रिफत, इस वक्त ये जानकारी कि मसूमा के बाहर बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि यासीन मलिक का घर वहीं पर है। इस वक्त बताइए कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इस फैसले के बाद? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कि मायसूमा के एरिया में बहुत ज़्यादा तनाव था, अभी भी हालांकि कुछ हद तक तनाव है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो इर्द गिर्द का एरिया है, हम जस्ट 500 मीटर दूर हैं मायसूमा से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि क्लॉक टावर के इर्द गिर्द हम हैं लाल चौक में, और यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही यहाँ पे दुकानें बंद थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चलता रहा। तो ऐसे में तनाव बहुत ज़्यादा था क्योंकि अभी मालूम नहीं था कि किस तरीके का जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि अब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। कुछ ऐसी भी अटकलें हो रही थी कि शायद जिस तरीके से एनआईए ने कोशिश की थी कि वो डेथ सेंटेंस जो है जज उनके फेवर में सुनाएं, लेकिन उसको डिक्लाइन किया गया। जिस तरीके से खबर अब दी गई, पूरा क्लियर हो गया कि 2 केसेस में उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया है और भी कुछ जुर्माने उन पर आयद कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी हालात जो हैं काबू में हैं। कुछ हद तक हालात खराब हो गए थे, मामूली पथराव हो गया था यहाँ मायसूमा में। टीयर स्मोक शेल का इस्तेमाल किया पुलिस ने, लेकिन
लेकिन यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे यहाँ पे आपको सीआरपीएफ मिलेगी, पुलिस मिलेगी, और ये आप देख सकते हैं कि गली कोचे जितने भी हैं इर्द गिर्द, हालांकि दुकानें जैसा मैंने कहा कि लाल चौक में भी बंद है, माइसुमा में बंद है और भी डाउनटाउन के कुछ एरियाज में दुकानें बंद हैं, लेकिन हालात यहाँ पे काबू में हैं और हालात पे लगातार निगरानी। मैं आपको रोक रही हूं, उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस मामले में। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और मानना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जो दरिंदों को जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सजा की जरूरत थी। और खास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं, ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। तो कविंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो सीधे तौर पर ये कह रहे थे, जिस बात को यासिन मलिक के विरोधी बार बार कह रहे हैं, वो ये कि उम्र कैद नहीं, कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन इस फैसले को लेकर जहां एक तरफ लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनआईए की जो बात बार बार कही जा रही थी, एनआईए चाहता था कि फांसी की सजा का ऐलान हो, लेकिन उम्र कैद की सजा का ऐलान 5 मामलों में किया गया है। As per the direction of the Honorable Court, I met Yasin Malik in jail twice before the sentencing, and after the sentencing I met him once. And as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA, read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine, 15 UAPA, punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine, 17 UAPA, life, 10 lakh fine, 18 UAPA, 10 years, 10,000 fine, 38 UAPA, 5 years, 5,000 fine, 39 UAPA, 5 year, 5,000 fine, सेक्शन 20 यूएपीए 10 ईयर 10,000 फाइन। एक बार फिर से हम नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, एनआईए बार बार कह रही थी कि फांसी से कम नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा कमजोर पक्ष रहा कि उम्र कैद में ये फैसला सामने आया? देखिए, मामले से जुड़े वकीलों का कहना है कि पूरे डिटेल्स में जाने के बाद पता चला गया कि जज ने क्या आधार बनाया कि उम्र कैद की सजा दी गई, फांसी की सजा की मांग को इनकार किया गया। अंदर एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते, अभी यासीन मलिक यहीं मौजूद है कोर्ट के अंदर। थोड़ी देर के बाद यहीं कोर्ट से ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल, क्योंकि सजा का ऐलान कर दिया गया है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर अखंड प्रताप सिंह से, जो कि एमिकस क्यूरे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं एक बार फिर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे आप बताइए अखंड जी, आपने बताया कि डिटेल्स में आप जाएंगे, फिर पता चलेगा कि फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, लेकिन आप लोग तो जानकार है, आखिर इस तरह के मामलों में क्या जज जो है आधार बनाते हैं कि फांसी की सजा न देकर आप उम्र कैद की सजा दें? सर, जब भी कोई सेंटेंस सुनाया जाता है या सेंटेंस ऑनरेबल कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो किसी भी मुल्जिम पास उसके भविष्य में सुधरने के, उसकी उम्र कैद को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, और उस केस में उस मुलजिम के खिलाफ क्या क्या एविडेंस है, उन चीजों को फाइनली देखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इस केस में किसी भी मुलजिम को क्या सजा सुनाई जाए। बिल्कुल, सजा क्या सुनाई जाए वो जज तय करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बार फिर उन लोगों के बीच में जाते जो ये मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा दी जाए। कुछ देशभक्त यहाँ जुटे थे, भारत माता की जय के साथ फांसी की सजा मांग कर रहे थे। आप लोग फांसी की सजा मांग कर रहे थे, लेकिन फांसी की सजा न होकर उम्र कैद की सजा दी गई। आपको लगता है कि कोर्ट का फैसला सही, आतंकवाद के खिलाफ मैसेज है? देखो, मन में टीस रह गई। देश में पहला मामला है जहाँ किसी मुलजिम ने अपने आप को कहा कि सभी आरोप मेरे ऊपर ठीक लगे हुए हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के में
एक आम नागरिक होने का अवहेलना तो नहीं कर सकता, लेकिन एक दर्द, एक थोड़ी सी टीस मन में बची है कि कम से कम इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले समय में मुल्क के खिलाफ आवाज उठाने वाला, इस वतन को तोड़ने वाला और देश विरोधी मूवमेंट चलाने वाला आगे कोई ना उपजे। और जो मैं माननीय केंद्र सरकार या देश की सेना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एहतशाम का रुख करूं उससे पहले मैं रिफत का रुख नीरज कर लेती हूँ। रिफत, जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा व्यवस्था यासीन मलिक के घर के बाहर बढ़ाई गई है और हंगामे की भी खबर है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए गए थे, क्योंकि मालूम नहीं था कि किस तरह की सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि अब लाइफ पनिशमेंट जो है वो सुनाई गई है। कुछ मामलों में अलग अलग मामले थे, कुछ में 10 साल की सजा, तो कुल मिला के सबसे बड़ी जो है सजा वो उम्र कैद की है और जुर्माना भी आयद किया गया है। लेकिन मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त लाल चौक में हूँ। जैसा आपने मायसूमा का जिक्र किया, वहाँ पे हालात हालांकि कुछ हद तक बिगड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पे उसके जो यासीन मलिक के जो सपोर्टर हैं वो निकले थे, उन्होंने हंगामा किया और पुलिस ने हल्का जो है टीयर स्मोक शेल्स का भी इस्तेमाल किया और हालात पे लगातार नज़र रखी जा रही है। हालांकि इस वक्त हालात वहाँ पे काबू में है, लेकिन हर किसी की नज़र इसी पे थी कि क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा। हो सकता है कि अगर डेथ सेंटेंस सुनाया गया होता तो शायद उससे हालात बिगड़ सकते थे। अब देखना होगा कि किस तरीके के हालात रहेंगे, क्योंकि कश्मीर में हालात पे काबू पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सुरक्षा बलों के लिए और हर किसी शख्स पे नजर रखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जगह जगह पे CCTVs लगे हुए हैं। मैं एहतशाम को रुक कर लेती हूँ। एहतशाम, पहले कहा जा रहा था, जब बहस हो रही थी तब यासीन मलिक से पूछा गया कि कुछ कहना चाहते, उसने कहा कि नहीं, जो भी मुझ पर सजा होगी मैं उसके लिए तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या इस बात का एज उम्र कैद की सजा का ऐलान करते हुए देखा गया, ध्यान में रखा गया? बिल्कुल, शुरू से ही इस एहतशाम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं नीरज के पास जाऊं उससे पहले यासीन मलिक पर NIA कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन अभी भी यासीन मलिक, निर्मला खन्ना जिनके पति शहीद हुए थे, उन्होंने क्या कहा इस फैसले पर, सुनिए। जो भी जजेस ने अपनी बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सज़ा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीज़ें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। तो हुकूमतों ने अभी अपना काम करना बाकी है, यानी साफ मतलब ये कि टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को भले ही उम्र कैद की सजा हो गई हो, लेकिन अभी भी कई केसेस हैं जिस पर उस पर अभी पूरी तरह से आगे न्यायिक प्रक्रिया बढ़नी बाकी है, जिसमें रवि खन्ना के शहीद होने के मामले भी शामिल है। नीरज का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। नीरज, जानकारी है कि यासीन मलिक अभी भी वहीं पर मौजूद है पटियाला कोर्ट में, कितनी देर में बाहर लाया जाएगा? प्रीति, किसी भी पल कोर्ट से बाहर यासीन मलिक। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कोर्ट के अंदर की। यहाँ सामने जो कोर्ट रूम आपको दिखाई दे रहा है उसी के अंदर मौजूद है यासीन मलिक। और अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे अपने राइट हैंड की तस्वीरें दिखाए, दाएं साइड की तस्वीरें दिखाए। यहाँ प्रिंट के लोग एक झलक पाने को, जैसे ही वो निकलेगा कॉरिडोर के माध्यम से उसे पहले निकाला जाएगा और जो गाड़ी होते उसमें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा यासीन मलिक को। तो सजा के बाद यासीन मलिक की एक फ्रेम पाने के लिए यहाँ तमाम लोग, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, वो लोग चाह रहे कि एक उसकी तस्वीर कैद हो और थोड़ी देर बाद निकाला जाएगा। आपको याद होगा कि कैसे सजा के ऐलान से पहले उसे अंदर ले जाया गया पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और यासीन मलिक, जैसा कि उमेश शर्मा थोड़ी देर पहले वकील बता रहे थे कि कैसे सजा के ऐलान के बाद भी यासीन मलिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यासीन मलिक के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। हालांकि पहले ही वो मान रहा था कि इस तरह की सजा का ऐलान होगा, लेकिन फांसी की सजा की उम्मीद थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया उम्र कैद का, और उस फैसले के खिलाफ NIA अपील करती है कि वो तो बात का मसला होगा, लेकिन NIA ने मांग।
देखिए, ये जो मामला है टेरर फंडिंग का है, बहुत ही संगीन आरोप इस पर लगे थे और जो भी सबूत एनआईए ने पेश किए उसको अदालत ने माना है। लेकिन इसमें अहम बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि यासीन मलिक ने शुरू से प्लीड गिल्टी किया था। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। यासीन मलिक ने यह माना था कि उसने ये जुर्म किया है। तो जब भी ऐसा मामला आता है तो उसके बाद अदालत जो है वो थोड़ी नरमी बरतती है और यही वजह है कि जो नरमी बरती गई, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसको दूसरे नज़र से अदालत ने देखा, इसीलिए जो मांग की जा रही थी एनआईए की तरफ से कि फांसी की सज़ा हो, तो अदालत ने उसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जो कि एक नरमी वाला सज़ा है। हालांकि जो उसके जुर्म थे, जो सबूत एनआईए ने पेश किए हैं, उसमें कोई कमी नहीं थी और जो भी आरोप लगाए गए थे यासीन मलिक पर, उसको अदालत ने सही माना। और चूंकि मुजरिम ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया तो यासीन मलिक को इसलिए थोड़ी सी नरमी बरती गई और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल भी अदालत ने मांगा था और इस